हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, हम जड़ी बूटियां कलेक्ट कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं हर टॉपिक के। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बारी है। इंटरेस्टिंग भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी। अगर आप जेई में जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स या फिर सीईटी और बोर्ड्स के लिए भी बोल रहे हो तो ये टॉपिक आज का बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे, आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। राइट, हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस 2 ईयर के जर्नी में। तो आज का टॉपिक है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट, आईटीएफ क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या क्या है सर? तो पहले पता कर लेते हैं कि इनवर्स होता क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है। फिर प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में बात करेंगे। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, इसके बारे में बात, मतलब वही डिस्कशन हो, फटाफट लिस्ट डाउन करेंगे सारी चीजें। फिर प्रॉपर्टीज। तो ये सारी चीजें हमको इस टॉपिक में पता होनी चाहिए, इन्हीं पे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। राइट, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पे। तो इनवर्स होता क्या है? राइट, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वन वन और ऑन टू हो वो फंक्शन, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए उस फंक्शन को। राइट, तो फंक्शन जब बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। राइट, और पीरियोडिक होने के कारण वो मिनी वन है। राइट, आप बात समझ रहे क्या क्या कह रहा हूं मैं? अब मतलब ये कि साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, साइन टू पाई भी जीरो होता है। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर मेनी वन, मेनी इनपुट्स गिविंग मी सेम आउटपुट। तो मेनी वन होने के कारण इट इज नॉट बाइजेक्टिव। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि अगर बाइजेक्टिव ही नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा? तो इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, हमने ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए, है ना बेटा? तो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो इस डोमेन जो रिस्ट्रिक्ट किए, हमने श्रिंक किए, इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच ऐसा वर्ड यूज करेंगे। दिस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, तो ये जो है यूनिवर्सल है, मतलब हम सब ने एक्सेप्ट किया कि हम जो रिस्ट्रिक्शन है इस बीच लगाएंगे। राइट, तो साइन इनवर्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है, आपको पता है साइन एक्स का पहले डोमेन क्या था? आर था, कैपिटल। मतलब सारे इनपुट ले सकता है, लेकिन अब इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, इसलिए द डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। रेंज तो वही -1 से 1। कॉसिक्स जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो क्या होगा बेटा? 0 से पाई एंड -1 से 1 इसका रेंज। टैन का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। राइट, एंड रेंज इज आर। एंड सिमिलरली बाकी 3 फंक्शंस के भी। ठीक, तो ये है हमारे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ओके, अब आपने एक और चीज ऑब्जर्व की, साइन में इनपुट क्या होता है? साइन में इनपुट होता है साइन एक्स कॉस एक्स। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आती है तो इनपुट्स आर एंगल्स एंड आउटपुट्स आर वैल्यूज। राइट, मतलब डोमेन्स आर एंगल्स एंड आउटपुट्स यानी रेंज जो है वो वैल्यूज होती है। ठीक है, पक्का? अब जब मैं इनवर्स निकालता हूं ना तो फ्लिप हो जाता है, उल्टा। तो अगर मैं कहूँ कि फंक्शन का ए डोमेन है और बी कोडोमेन है या फिर रेंज है, तो इनवर्स में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, गाड़ी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पुणे से मुंबई जा रहे हो, ये एक फंक्शन है, इनवर्स क्या होगा? मुंबई से पुणे, तो इट विल बी बी टू ए। और इस कारण एक बहुत ही गजब की बात कि डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डोमेन ऑफ इनवर्स विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ हमारा फंक्शन। राइट, तो कैन आई से इट विल बी नथिंग बट वैल्यूज। देन ट्रिग्नोमेट्रिक के रेंज क्या थी? वैल्यूज थी। तो डोमेन जो होगा, अब से हमारे इनपुट्स क्या होंगे? वैल्यूज होंगे। राइट, एंड रेंज ऑफ इनवर्स विल बी एंगल्स। अब थोड़ा इसको यूज टू हो जाइए बच्चों, है ना? इस बात के लिए यूज टू हो जाइए, लिख लीजिए इस बात को। राइट, बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि यूज टू भी होना है, लिखना भी है आपको। यहाँ कर लेते हैं। तो 5th नंबर पे आप हेडिंग लिख दिए, है ना? ये सारे पॉइंट्स आप लिख रहे हैं साथ साथ में। राइट, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमने क्या किया? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन किया था फंक्शंस का, ट्रिग्नो। और अब जो डोमेन रहेगा इनवर्स का वो क्या रहेगा? वैल्यूज रहेगी। आज तक आपको आदत है कि ट्रिग्नोमेट्री में इनपुट एंगल, आउटपुट वैल्यूज, सब उल्टा करना है। इनपुट होंगी वैल्यूज और आउटपुट होंगे एंगल्स। ठीक, चलो, तो आज के इस जड़ी बूटी में हम लोग इन ग्राफ, ये टेबल हम कंप्लीट करने वाले हैं, डोमेन, रेंज और ग्राफ का, 6 फंक्शंस के बारे में। राइट, ये हमारी आज की खास बात होने वाली है। तो
एक एक करके। ये सबसे अच्छा है और आराम से समझ समझ के करिएगा। बहुत सारे बच्चों को ग्राफ निकालना नहीं आता इनवर्स का, लेकिन आज सीख के जाना है। तो 6 फंक्शंस। पहला साइन इनवर्स एक्स, राइट, साइन इनवर्स एक्स पहला, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा सर? डोमेन क्या होगा? वैल्यूज होंगी, राइट। क्या वैल्यूज लेता है? साइन -1 से 1, राइट। आपको याद है साइन का जो आउटपुट है वो इनवर्स का इनपुट हो गया। थोड़ा सा समझिए, साइन एक्स का रेंज क्या था? -1 to 1 था, है ना बेटा? तो इनवर्स का डोमेन -1 to 1, ठीक है, इनवर्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आराम से, है ना, थोड़ा आराम आराम से। तो -1 से 1 होगा। वैसे कॉस इनवर्स अगर हम देखें सेकेंड नंबर पे, तो इसका भी क्या होगा? -1 to 1। इनपुट्स आर वैल्यूज, राइट। सिमिलरली अगर मैं tan इनवर्स के बारे में बात करूं, तो tan इनवर्स का क्या होगा सर? tan का जो रेंज था tan x का, वो r था। तो यहाँ पे इनपुट्स जो है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। वैसे अगर आप cot इनवर्स के बारे में बात करना चाहो तो इट विल बी अगेन r। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के बारे में बात करें अगर, तो अगर सेक इनवर्स x के बारे में बात करें तो आपको याद है? यस सर, r अदर देन -1 to 1। कोसेक इनवर्स, यस, r अदर देन -1 to 1। अगर आप आराम से देख रहे हो, सोच रहे हो, ये साइन कॉस टैन सेक कोसेक, वहां पे जो रेंज थे वो सारे यहाँ क्या हो गए? हमारे इनपुट्स, डोमेन। वेरी गुड, है ना, हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट बात आती है अब, हाँ, इनवर्स के रेंज की। अब आपने ऊपर ही देखा था साइन एक्स का, साइन एक्स का जो डोमेन है वो हमारे इनवर्स का क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो हमारी रेंज बन जाएगी। तो -π/2 से π/2। अब मैं इसको याद कैसे रखता हूँ पता है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स ये साइन इनवर्स के लिए भी है, राइट। इसका भाई जो कोसेक इनवर्स है उसके लिए भी है, और टैन भी इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो आप इन तीनों को पहले लिख लीजिए। तो टैन इनवर्स का भी क्या होगा? -π/2 से π/2। बस इसका ओपन ब्रैकेट ना, ब्रैकेट देखो मैंने कैसे लिखा, ओपन, ओके। एंड वैसे ही कोसेक इनवर्स का भी यही होगा, बट यहाँ पे -π/2 से π/2 अदर देन 0। सिर्फ एक 0 जो मिड वैल्यू है वो नहीं होगी। तो ये तीन जो है ना सिमिलर रेंज रखते हैं, राइट। कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स एंड साइन इनवर्स, इनको एक टीम अप कर दीजिए। साइन और कोसेक तो रहेगा ही क्योंकि वो भाई भाई है, राइट, आपको पता ही है। सिमिलरली कॉस इनवर्स के बारे में बात करें तो कॉस इनवर्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट ना, ब्रैकेट देखेंगे आप कैसा था, क्लोज ब्रैकेट है ना, ये इंक्लूडेड है एंड वैल्यूज। कॉस इनवर्स है तो सेक इनवर्स भी इसके साथ रहेगा, और कॉट भी। तो कॉट इज 0 to पाई, बस ओपन ब्रैकेट रहेगा। एंड सेक इनवर्स इज अगेन 0 to पाई, लेकिन मिड वैल्यू नहीं रहेगी, वो कौन सी है? π/2, राइट। π/2 वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी सोचो जरा, राइट। अगर आपको लगता है कि सर थोड़े से एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे इसके, तो बेटा यहाँ पे एक वन शॉट वीडियो बनाया था, हाँ, वन शॉट वीडियो ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो आप वन शॉट गणित अंक कैसे भी लिखोगे तो आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट था, आप आराम से देख सकते हो, 37 मिनट्स का, पूरे एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए हैं। यू कैन मेक ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर फ्रॉम हियर, ठीक है बच्चा, ओके। तो ये हमने डोमेन और रेंज तो कर लिया, है ना, याद करना पड़ेगा सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो साइन इनवर्स, फिर उसका भाई कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स एक ग्रुप में आ गए। कॉस इनवर्स, उसका भाई सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स एक ग्रुप में आ गए। अब आती है ग्राफ की बारी। अब ग्राफ निकालते वक्त आप और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये मेरा डोमेन है, इनपुट -1 से 1, तो एक्स एक्सिस मतलब इनपुट होता है, तो -1 और 1 दिखा दीजिए आप, क्योंकि हमारे इनपुट्स यहाँ से आइएगा -1 से 1। आउटपुट मतलब रेंज -π/2 to π/2, -π/2 मतलब नीचे और π/2 मतलब ऊपर, राइट। पॉजिटिव और निगेटिव एक्स और वाई, है ना, ये वैल्यूज हमने लिख दी। अच्छा, सिंपल सिंपल सी बात है, -1 जब इनपुट डालूंगा तो आउटपुट क्या होगा? -π/2। क्यों? साइन है ना, साइन -π/2 पे -1, थोड़ा अंदाजा है हमें। तो -1 -π/2 दैट विल बी 1 पॉइंट। 0 पे 0 आएगा, ये भी बात पता है आपको, साइन 0 0 होता है, तो इनवर्स में भी सेम ट्रू, राइट। तो 0 पे 0 होगा, और 1 रखने पे π/2, राइट। तो सर आप तो बोलोगे π/2 पे 1, वो साइन के लिए, इनवर्स में क्या उल्टा। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर ले तो हमारा ग्राफ बन जाएगा, राइट। तो लेट्स कनेक्ट ऑल 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन आप बनाएंगे एंड दिस गिव्स अस आवर ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक, राइट। अब इन ग्राफ के बारे में देखा आपने कैसे, कितने अच्छे से हम 6 ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे ना, कि हमने डोमेन जो था एक्स एक्सिस पे बनाया, रेंज जो था वाई एक्सिस पे बनाया, और बस कनेक्ट कर दिए पॉइंट्स। अगर आपने थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान दी हो
तो बहुत अच्छी अच्छी हम 4 बातें बता सकते हैं। पहला, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसे कहते हैं इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, आप भी लिखेंगे इसको कि ये साइन इनवर्स जो है ना इंक्रीजिंग फंक्शन है। बहुत अच्छी बात है ये। सेकंड, क्या आपको कंटिन्यूस दिख रहा है, कहीं ब्रेक हो रहा है ग्राफ? नहीं, तो इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस है इसका ग्राफ। ठीक है, थर्ड बात, ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब ये ग्राफ यहीं पे रहेगा ना, इतने में ही सिमटा रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड एज बाउंडेड, तो इट इज बाउंडेड। और फोर्थ, आप देख रहे हो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कुछ नहीं है तो फोर्थ में भी कुछ नहीं है, इसे कहते हैं इट इज एन ऑड फंक्शन, राइट। तो यू कैन से सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन दैट इज ये ऑड फंक्शन है। आपको पता है ना ऑड फंक्शन वगैरह सब फंक्शन में पढ़ा हुआ है हमने। तो ऑड फंक्शन होने के कारण आई कैन से साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बड़ी बात हमने कर दी है यहाँ पे, ठीक है, ऑड फंक्शन वाली बात, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, उस कारण ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन में क्या कहते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आता है, राइट। तो 4 पॉइंट्स हम हर ग्राफ के बारे में बात करेंगे, पता करेंगे बहुत ही अच्छे से। चलो, अगर आप यूज टू होना चाहते हैं तो अगला कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बात करें। अगेन मेरा डोमेन क्या होगा बच्चों, -1 से 1, तो एक्स एक्सिस पे आएगा 0, वाई एक्सिस पे 0 और ऊपर में पाई, ठीक है, दीज आर आवर वैल्यूज। अब आप बताइए पाई पे कॉस का वैल्यू क्या होता था, -1, तो यहाँ -1 पे पाई होगा, ठीक है। अच्छा, आपको याद है cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, तो यहाँ 1 पे 0 होगा, उल्टा है ना, तो 1 पे 0, और π/2 पे, राइट, cos π/2 0, तो यहाँ पे आप ना समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो π/2, राइट, तो 0 पे π/2, ऐसे उल्टा। इन तीनों को कनेक्ट कर लीजिए, यू गेट योर ग्राफ। तो आप ऐसे थोड़ा सा कनेक्शन कर बनाएंगे इन तीनों में, आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, राइट। सो ऐसा कनेक्शन बनाएंगे। चलिए हम भी कलर चेंज करके अच्छा सा प्यारा सा दिखने वाला बनाते हैं। आपने इन तीनों को कनेक्ट किया एंड यू गेट योर ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, राइट। स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, थोड़ी सी वेव है, ठीक है। ऐसे आप देख रहे हो बना रहे थे तो नीचे 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 जा रहा था, तो इसे कहेंगे हम डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं तो इसे कहते हैं हम, पहला पॉइंट हमारा कि इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सेकंड, ये भी कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, राइट। थर्ड, ये भी बाउंडेड है, कहीं आगे नहीं बढ़ेगा पीछे नहीं, तो बाउंडेड फंक्शन कहेंगे। फोर्थ, क्या ये ऑड फंक्शन है, अपोजिट क्वाड्रेंट में नहीं है ना, फर्स्ट और थर्ड में इक्वल नहीं है, सेकंड और फोर्थ में भी इक्वल नहीं है, ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ना वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड, इसे मैं क्या कहता हूँ, नेनो फंक्शन। तो cos इनवर्स x इज नेनो फंक्शन, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, राइट। यहाँ आप नेनो का पूरा डेफिनेशन लिख ले, नाइदर इवन नॉर ऑड, यही यूज करेंगे हम अभी आगे भी, राइट। इजी, राइट। ग्राफ बनाना अच्छा लग रहा है, आराम से आ रहा है, पूरा आखिरी तक देखिएगा आपको 6 ग्राफ बनाना आ जाएगा। देन tan इनवर्स, अब डोमेन तो आर है, राइट, तो एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यूज लेगा, रेंज जो है वो -π से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है, ओके। अब -π/2 और π/2 ओपन है, मतलब ये कभी भी इन वैल्यूज को नहीं लेगा, तो मतलब क्या हुआ सर कि दिस विल एक्ट एज अजीमटोट, कभी टच नहीं करेगा, ओके। यस सर, 0 पे 0 होता है, ये बात पता है आपको tan का, यस। सो -π/2 tan विल बी नेगेटिव, राइट, ऐसे, एंड अगेन इट विल पॉजिटिव, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ ऊपर 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 जाता हुआ ऐसे ग्राफ बनेगा। कैसे, -π/2 पे tan विल बी नेगेटिव, तो इट विल कम इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, अजीमटोट की तरह एक्ट कर रहा है, 0 पे 0 और आगे फिर अजीमटोट π/2 पे। तो आप देख रहे हो ग्राफ कैसा हो रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग, ओके। कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक हो रहा है, यस सर इट इज कंटिन्यूस। अब बताइए बाउंडेड है क्या, नहीं, ये आगे 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 बढ़ता जाएगा ना, ये पीछे से आता आता जाएगा, तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा, तो ये बाउंड्री नहीं है इसकी, है ना, बाउंडेड नहीं है, तो इसे कहेंगे हम अनबाउंडेड। अब समझ में आ रही बात, अनबाउंडेड क्या होता है। फोर्थ, कैन यू ऑल सी कि जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में है, यस, दिस इज कॉल्ड एज ऑड फंक्शन, सिमेट्रिक है ना, तो दिस इज नथिंग बट ऑड फंक्शन। मतलब सर tan inverse of -x will be equal to minus tan inverse of x. Isn't it very cool? Right? बहुत बढ़िया। ये तीनों के ग्राफ्स हमने बड़े आराम से देख लिए, यस। देन नेक्स्ट,
कॉट इनवर्स अगेन डोमेन जो है आर, मतलब एक्स एक्स पे सारी वैल्यू लेगा, वाई एक्स पे कहाँ से जाएगा बेटा, 0 से लेके पाई। ओके, बहुत अच्छे, 0 से लेके पाई। तो आप ही बताइए ना, पाई बाय 2 अगर मैं बीच की वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, पाई बाय 2 मैंने बीच की वैल्यू ले ली। अब आपको याद है कॉट ऑफ 0 वगैरह, याद है आपको कॉट ऑफ 0 पाई बाय 2 पे 0 होता था वगैरह वगैरह, राइट। तो सेम बात, आप कॉट के लिए अगर बताए तो इनवर्स उल्टा। अब 0 से पाई बाय 2 इट विल बी पॉजिटिव एंड पाई बाय 2 टू पाई इट विल बी नेगेटिव, ओपन ब्रैकेट, मतलब अजीमटोट की तरह ऐड करेगा। 0 और पाई क्या हो गया, अजीमटोट होंगे, तो निगेटिव साइड से आएगा, पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा और ये आगे ऐसा। सो यू कैन क्लियरली सी सर नीचे 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 जा रहा है ग्राफ, यस दिस इज एंड डिक्रीजिंग, कैसा है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड, क्या ये कंटिन्यूअस है, यस है ना, कहीं ब्रेक नहीं हुआ, तो कंटिन्यूअस फंक्शन। थर्ड, क्या ये बाउंडेड है बच्चों, बाउंड्री आगे आगे बढ़ रही है, यस अनबाउंडेड। और ये कैसा होगा, नैनो। आप देखो अच्छे से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम नहीं है ना, या साइडवेज भी सेम नहीं है वाई एक्सिस के अराउंड भी, तो इट इज नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। सर ग्राफ बनाने में थोड़ी डिफिकल्ट होगी, देखिए पाई बाय 2 से पाई, मतलब ये क्या है, निगेटिव होनी चाहिए यहाँ पे वैल्यूज, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट कॉट, तो सिमिलरली एक्स की वैल्यूज वहाँ आउटपुट यहाँ, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए चीजों का। नेक्स्ट टू सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, -1 से 1 छोड़ के, मतलब मेरा ग्राफ इनके बीच में नहीं रहेगा, मेरा ग्राफ इधर ही जाएगा, राइट। और हमारा आंसर क्या है, 0 से पाई अदर देन पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 कभी भी मेरा आंसर नहीं आएगा, तो पाई बाय 2 विल एक्ट एज अजीमटोट, ठीक है बच्चा, 0 और ये पाई ऊपर। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, राइट, 1 पे 0, राइट, तो ये अजीमटोट, तो ऐसे 1,0 विल बी अ पॉइंट एंड ये अजीमटोट है ना पाई बाय 2, तो आप देख रहे हो राइट साइड में इंक्रीजिंग, ठीक है, वैसे ही -1 पे इट विल बी पाई, राइट, सेक ऑफ पाई इज -1, तो उल्टा -1 पे पाई, और आप अगर इधर से आ रहे हो तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, राइट, अजीमटोट है ना पाई बाय 2, यस, यू कैन सी ये भी क्या है, इंक्रीजिंग, तो thus the graph here is increasing, राइट, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया बेटा। सेकेंड, क्या ये कंटिन्यूअस है, टूट रहा है ना, कंटिन्यूअस तो नहीं है, so this is discontinuous, the graph और फंक्शन इज discontinuous। अगेन ये बाउंडेड है क्या बच्चों, तो ये अनबाउंडेड होगा, करेक्ट, यस अनबाउंडेड। क्यों, क्योंकि ये आगे आगे बढ़ता जाएगा ना, अजीमटोट जहां आ रहा है वो बढ़ता ही जाएगा, अनबाउंडेड हो गया। एंड फोर्थ, हाँ फोर्थ पॉइंट क्या बेटा, कि ये इवन ऑड कुछ है क्या, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सिमेट्री है, बिल्कुल नहीं है, राइट, कहीं पे भी सिमेट्री नहीं है, इस लाइन के अराउंड है लेकिन वो हमें काम की नहीं है, दिस इज नैनो फंक्शन, दिस इज नैनो फंक्शन, गॉट इट। एंड लास्ट ग्राफ आप बनाना चाहोगे, पॉज कर लो, ट्राई करो खुद से, राइट, अगेन आर अदर देन -1 to 1, तो -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं होगा, अब -π/2 से π/2 के बीच में होगा ग्राफ का हमारा रेंज, और 0 कभी नहीं होगा, तो 0 विल एक्ट एज असिम्पटोट, 0 कभी अचीव नहीं होगा। अच्छा, साइन ऑफ π/2 इज 1, तो कोसेक ऑफ π/2 भी 1 था, तो कोसेक ऑफ π/2 1, तो यहाँ पे 1 पे π/2, राइट, और ये असिम्पटोट ऐसा आ जाएगा, ठीक है बेटा, -1 पे -π/2, ठीक है, अगेन ये असिम्पटोट है तो ये ऐसा आएगा, करेक्ट बेटा, तो ये देखो नीचे 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 आ रहा है, अगेन यहाँ पे भी नीचे 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 जा रहा है, राइट, तो ग्राफ कैसा है यहाँ, डिक्रीजिंग, ओके, तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। सेकेंड, क्या ये कंटिन्यूअस है, नो सर, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस, बेटा बाउंडेड है क्या, नहीं, अनबाउंडेड है। एंड फोर्थ, आप खुद ही देखो, आप खुद ही देखो, अपोजिट क्वाड्रेंट में इक्वल है, सिमेट्री है, यस, तो दिस इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या सर, कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x, देख रहे हो ना, तो 3-4 प्रॉपर्टीज हमने बता दी, ये प्रॉपर्टीज के ना एग्जाम्पल में बहुत काम आएंगे, ये प्रॉपर्टीज कि कौन कौन से फंक्शन कैसे है। तो आपने एक टीम बनाई थी, आपको याद है, आपने टीम बनाई थी किस किस की, हाँ आपने बनाई थी कोसेक इनवर्स की, है ना, तो कोसेक इनवर्स भी ऑड है, हाँ, फिर आपने बोला था टैन, तो टैन भी ऑड है, टैन इनवर्स और साइन, तो देखा टीम कितनी बढ़िया वर्क करे, वो भी ऑड है। तो कौन से 3 फंक्शंस ऑड है अगर मैं पूछूं आपको,
तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। वैसे ही tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। मतलब ये तीनों ऑड फंक्शंस है, राइट। कौन से तीनों नैनो है? तो बच्चे हुए तीनों नैनो है, राइट। सो नैनो कौन कौन है? तो आपने देखा कॉस इनवर्स एक्स नैनो है, ठीक है, फिर कॉट इनवर्स एक्स नैनो है एंड सेक इनवर्स एक्स नैनो फंक्शंस है। हाँ, आप देखोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की भी बात देखो आप, कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है, तो आपको मतलब काफी पैटर्न्स मिलेंगे। ओके बच्चों, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या किया, डोमेन रेंज ऑफ ग्राफ, आराम आराम से सीखेगा ग्राफ निकालना, मैं कैसे एक्सिस पे वो वैल्यूज प्लॉट करता हूँ, कैसे आगे बढ़ता हूँ, राइट। आपको अगर पेज थोड़ी ज्यादा भी लगे तो आप एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक। तो ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही टेबल बनाइएगा। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यस, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप इन पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाइए, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। आज इतनी ही जड़ी बूटियां कलेक्ट करते हैं, अगले सेशन में और आगे की बात करेंगे। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।